अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चूँकि फ़र्स्ट लेक्चर है इसलिए हम डेव सी प्लस प्लस के इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें जो आप यूज़ करते हैं, उसमें डेव सी प्लस प्लस लिखें। गूगल पे जो पहला लिंक आएगा उसको आप क्लिक करके ओपन करें। उसके बाद आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें तो फ़ाइल आपके सामने जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 50 MB की फ़ाइल है। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही फ़ाइल डाउनलोड हो जाए तो उसको फ़ोल्डर को ओपन करें जहाँ फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो सेटअप जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन फ़ोल्डर। वैसे तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इंस्टॉल पे क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फ़ाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद फिनिश के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और विंडो आएगी। यहाँ पे भी लैंग्वेज की सिलेक्शन है, इसको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें और आखिर में ओके करें। अब आपके सामने डेव सी प्लस प्लस का IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद फाइल, न्यू और सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जितनी भी कोडिंग है सी प्लस प्लस लैंग्वेज की वो सारी की सारी आप लोग यहीं करेंगे। उसके बाद हम सिंपल एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम सिंपली स्क्रीन पे एक लाइन जो है उसको प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम जो है ये एक हेडर फाइल है और ये इंक्लूड नाम के फ़ोल्डर में पड़ी होती है। इस लाइन के लिखने से ये होता है कि कंपाइलर जो है इस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम का हिस्सा बना देता है। उसके बाद नेम स्पेस std। अगर हम नेम स्पेस std नहीं लिखते तो हम जहाँ पे भी कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें बार बार इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम स्टार्ट में ही उसको एक बार लिख देते हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन ही वो एक्चुअल फंक्शन है जहाँ से सी प्लस प्लस के किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी में आएंगे सी आउट स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम डबल कोटेशंस के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और एंड पे रिटर्न 0 कर देंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ़ाइल को सेव करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। हम फाइल का कोई भी नाम रखेंगे, कोशिश करेंगे कि नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि बाद में आप उस नाम से समझ सकें कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है। उसके बाद फ़ाइल कंपाइल होगी और आपके सामने आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो हमने सी आउट के अंदर लिखा था वो स्क्रीन पे प्रिंट होकर हमें शो हो रहा है और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि प्रोग्राम जो है वह एग्जिस्ट किया विद रिटर्न वैल्यू 0 के साथ। अब ये रिटर्न वैल्यू 0 जो है वो चूँकि हमने लास्ट लाइन में रिटर्न 0 लिखा था इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिटर्न वैल्यू जो है वो 0 के साथ प्रोग्राम जो है वह एग्जिस्ट कर गया। इस तरह से हम कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं।